सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में श्री शक्ति सरकार में। तो आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। आज मैं आपको बताऊँगा हनुमान चालीसा से हवन कैसे करते हैं, स्वाहा कहाँ पे लगाएं। ये किसी को पता नहीं होता है कि हनुमान चालीसा में स्वाहा किसके अंत में लगाते हैं और कहाँ पे लगाते हैं, किस दोहे के अंत में लगाएं या फिर कहाँ स्वाहा लगाएं जिससे हम उसको हवन कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ ली फिर स्वाहा लगाया, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिए चालीसा होता क्या है। इस विधि से जो मैं आपको बता रहा हूँ आज ना, उस विधि से आप किसी भी चालीसा का हवन कर सकते हैं। कोई भी चालीसा का आपने अनुष्ठान किया हो, फिर कोई भी चालीसा का जाप करते हो, क्योंकि हमारे गुरुजन कहते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है कि बिना हवन के आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हवन भी पूर्ण आवश्यक होता है, क्योंकि मंत्र अनुष्ठान में भी मंत्र अनुष्ठान के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहले जाप, उसका पुरस्चरण, ठीक है, पुरस्चरण के 5 प्रकार हैं। पहले उसका जाप, फिर उसका दशांश हवन, फिर तर्पण, फिर मार्जन, फिर ब्राह्मण भोजन। तो हवन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना हवन के आपका जो जाप होता है या फिर आपका पाठ, यदि आप पाठ भी करते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो हनुमान चालीसा को बहुत सारे साधक सिद्धि रूप में भी उसका अनुष्ठान करते हैं, संकल्प लेकर भी उसका अनुष्ठान करते हैं जिससे उनको सिद्धि की प्राप्ति हो। और बहुत सारे घरों में इसका रोज 1 बार पाठ, 2 बार पाठ या 5 बार पाठ हर कोई करता ही करता है। हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता ही होता है। तो किसी को पता नहीं होता है और पूरी यूट्यूब में कहीं ये वीडियो नहीं डली है कि हनुमान चालीसा से हम कैसे हवन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा से हवन करने की विधि है क्या, कहाँ स्वाहा लगाएं, हम आगे लगाएं, पीछे लगाएं या फिर लगाएं कहाँ, स्वाहा लगाने की जगह क्या कहाँ पे है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ। कोई भी चालीसा हो आप इस प्रकार से उसका हवन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए चालीसा होता क्या है। चालीसा ये होते हैं जिसके पहले दोहा लगे होते हैं और एंड में दोहा होते हैं और बीच में 40 चौपाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे चालीसा होता क्या है। पहले दोहा होगा जिसमें, और लास्ट में भी दोहा होगा और बीच में 40 चौपाइयाँ होंगी। तो ऐसे चालीसा का निर्माण होता है, ये चालीसा कहा जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित है हनुमान चालीसा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे हवन कर सकते हैं। ये मैंने किताब ले ली, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आप सभी को सटीक मार्गदर्शन देते हैं और आपका टाइम भी कम करते हैं, कम बचाते हैं। तो हनुमान चालीसा है, देखिए पहले आपको श्री हनुमान चालीसा यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं समझाने के लिए किताब ली हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, आपको कोई भी परेशानी ना हो बाद में। आपको पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहले शुरुआत में 2 दोहे मिल जाएंगे आपको। पहला तो है श्री गुरु शरण, श्री गुरु चरण सरोर रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णु रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। तो 2 हैं, पहला तो है फलचारी तक और दूसरा है कलेश विकार तक। तो आपको क्या करना है, हवन कैसे करना है, हवन जान लीजिए। पहले तो आपको पहला दोहा पढ़ना है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार स्वाहा। अब दूसरा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार स्वाहा। अब चौपाइयाँ स्टार्ट हो गई, 40 चौपाइयाँ। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीपति हूँ लोक उजागर स्वाहा। रामदूत अदूत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी स्वाहा। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा स्वाहा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे स्वाहा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन स्वाहा। विद्यावान गुणी यति चातुर, राम काज करबे को आतुर स्वाहा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया स्वाहा। सूक्ष्म रूप धरि शही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा स्वाहा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कांश मारे स्वाहा। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए स्वाहा। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय वर्तई संभाई स्वाहा। सहज बदन तुम रोजस गावे, अक्षय श्रीपति कंठ लगावे स्वाहा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा स्वाहा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी गोविंद कहीं सके कहाँ ते स्वाहा। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना स्वाहा। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना स्वाहा।
जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताही पद्र फल जानू स्वाहा प्रभु मुद्रिका मेली मुंग माई जल्दी लागे गए चरण नाई स्वाहा दुर्गम कांज जगत के जेत सुगम अनुग्रह तुम रे तेत स्वाहा राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे स्वाहा शब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना स्वाहा आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा नाशे रोग हरे शब पीरा चपन निरंतर हनुमत बीरा स्वाहा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे स्वाहा तब पर राम तपस्वी राजा तिनके कान शकल तुम साजा स्वाहा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझारा स्वाहा साधु संत के तुम रखवारे अशुनि कंदन राम दुलारे स्वाहा अष्ट सिद्धि नम निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता स्वाहा राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दाफा स्वाहा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे स्वाहा अंतकाल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई स्वाहा और देवता चिन्ह रही हनुमत से सब सुख रही स्वाहा संकट कटे मटे सब पीरा जो सुमरो हनुमत बलवीरा स्वाहा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई स्वाहा यह सतबार पाठ कर जोई छूटे वंदमा सुख होई स्वाहा जो है पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी स्वाहा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ दय मेडेरा स्वाहा। ये 40 चौपाई हो गई। अब इसके बाद लास्ट में एक और दुआ है। ये 40 चौपाइयों से हवन करने के बाद दुआ से भी आपको हवन करना है, पूर्ण पढ़ना है। लास्ट में पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शुर भूप स्वाहा। ऐसे आपको हवन करना है। तो ये विधि आपको कहीं नहीं बताई गई है, पूरे YouTube पे कहीं नहीं बताई गई है। आज मैंने आपको बताई है, हमारे चैनल पर ही ये पहली वीडियो डली है कि किसी भी चालीसा से आप कैसे हवन करें। मैंने हनुमान चालीसा से आपको पूर्ण हवन करने की विधि बता दी है। मैंने स्टार्ट कर दिया था, इसलिए आपको मुझे एंड तक पढ़ना पड़ा हनुमान चालीसा, मैं बीच पे नहीं छोड़ सकता था। तो किसी भी चालीसा से आप इस प्रकार हवन कर सकते हैं। हवन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर जिस घर में हवन होता है उस घर में नकारात्मकता का वास नहीं होता है और उस घर में सदा ही धन धान से परिपूर्ण होता है वह घर, और वहाँ पे कोई भी कलेश वगैरह फिर कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। उस घर में संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उस घर में, जिस घर में हनुमान चालीसा से हवन किया जाता है। या फिर हवन कोई भी हवन हो, किसी भी चालीसा से हवन हो, किसी भी मंत्र से हवन हो, यदि आप हर मंगलवार हर शुक्रवार को हवन करते हैं हनुमान चालीसा से तो आपके सभी संकटों का भी निवारण होता है। कोई भी आपके बड़े से बड़ा संकट हो, भूत प्रेत डांगनी जिन्न खई स्मशान, बचे ना इनमें एक कहूँ निराकार की आन, कोई भी नहीं बच सकता। चाहे जितना बड़े से बड़ा संकट हो, चाहे जितने सालों का संकट हो, तंत्र काट भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, बस विश्वास रखो हनुमान जी महाराज पर। तो सभी को जय माई की। वीडियो को न लंबी करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। तो चैनल को जो भी नए थे सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर दें, जिससे हर दरबार का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम। सभी को कृपा करें हनुमान जी महाराज।